अभी ठीक है? जी। चलो ठीक। अच्छा, मोबाइल और कंप्यूटर, मोबाइल से जोड़ती हूँ, कंप्यूटर में आती हूँ, तो आज कुछ डबल क्लिक हो गया, जो भी। चलो ठीक है। तो कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा था, मोबाइल में लिंक पहले चले गई, तो ऐसा हो गया। वैसे दोनों साथ में होता है, उधर ज्वाइन करके। आज इधर नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया अचानक से। चलो कल से आगे पढ़ रहे हैं। रजोगुण मिट चुका तो कन्हैया ने माखन मन की चोरी की और जीवन सात्विक बना। जीवन सात्विक होने पर आसक्ति की मटकी फूट जाती है। दही की मटकी, संसार आसक्ति की मटकी कन्हैया ने फोड़ दी। संसार आसक्ति नष्ट हुई तो प्रभु जीव के पाश में बंध गए। यही है दामोदर लीला। यहाँ तक कल हो गया था कि संसार की आसक्ति नष्ट हुई तो प्रभु भगवान जीव के पाश में, माना जीव के बंधन में बंध गए। आसक्ति जीव की छुट्टी और बंधे कौन? भगवान। उल्टी बात हो गई ना। तो आसक्ति जीव छोड़ेगा तो भगवान बंधन में आएंगे। जे जीव आसक्ति नहीं छोड़ेगा तो भगवान बंधन में नहीं आएंगे, दूर दूर होते जाएंगे। माना जितना जितना तो दुनिया से दूर होगा, उतना उतना वो तेरे करीब होगा। तो संसार आसक्ति नष्ट हुई तो प्रभु जीव के पाश से बंध गए। और ये ही जो लीला है, ये दामोदर लीला, भगवान का नाम एक दामोदर है, तो दामोदर लीला में यही हुआ है। प्रभु बंध चुके तो दंभ बक्कासुर और पाप ताप अंधासुर का वध हुआ। अभी प्रभु बंध गए तो दंभी बक्कासुर, ये जो राक्षस थे, और पाप ताप अंधासुर बक्कासुर, ये पहले हो गया है, तो उनका वध हुआ। संसारिक ताप नष्ट हुआ तो दावाग्नि नष्ट हुई, शांत हो गई, अतः इंद्रियां शुद्ध हुई, अंतःकरण की वासना का क्षय हुआ। यही है नाग दमन लीला और प्रलंबासुर वध की कथा। जीव ईश्वर से मिलने योग्य हो पाया तो कृष्ण की मधुर मुरली की मधुरिमा तान सुन सका। वेणु गीत गाया गया, अर्थात नाद ब्रह्म को उपासना हुई। फिर आई गोवर्धन लीला, गो इंद्रियों का संवर्धन हुआ, पुष्टि हुई तो भक्ति रस उत्पन्न हुआ। इंद्रियों की पुष्टि होने पर क्षण रस का और वरुण देव का पराभव हुआ। क्षण रस का पराभव होने से जीव शुद्ध होने को आया तो चीरहरण लीला आई। अज्ञान और वासना के आच्छादन भगवान ने मिटा दिए। चीरहरण लीला, बाह्य वर्ण उपाधि नष्ट हुई तो रास लीला हुई। जीव और ब्रह्म का तादात्म्य हुआ। जिस प्रकार वस्त्र देह को ढकता है, उसी प्रकार वासना और अज्ञान आत्मा को ढक देते हैं और परमात्मा को दूर रखते हैं। जब तक अज्ञान और वासना का आच्छादन दूर नहीं हो पाता, तब तक शिव से मिल नहीं पाता। वस्त्रहरण लीला बुद्धिगत वासना, बुद्धिगत अज्ञान को उड़ा ले जाने की लीला है। वासना और अज्ञान रूपी वस्त्र प्रभु मिलन में बाधक है। इंद्रियों के काम को हटाना सरल है, किंतु बुद्धिगत काम को निकाल कर बाहर करना बड़ा कठिन है। प्राण और प्रकृति एक साथ जाते हैं। इस प्रकृति पर विजय पाना
टेढ़ी खीर है। योगियों का शारीरिक काम तो भाग जाता है, किंतु बौद्धिक काम कई बार ज्यों का त्यों बना रहता है। वृद्धावस्था में इंद्रियां शिथिल हो जाने पर शारीरिक काम तो चला जाता है, किंतु बौद्धिक बना रहता है। ऋषि भी काम के आगे हार मान गए थे, सो उन्होंने काम भावना को श्री कृष्ण अर्पण करके निष्काम होने का विचार किया और गोपी बनकर गोकुल में आ पहुंचे। अब आ रही है रास लीला। महाप्रभु जी ने दशम स्कंद को गोवर्धन नाथ का हृदय कहा है और रास लीला को प्राण। हृदय में पंच प्राण होते हैं। रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत के पंच प्राण है। इसे फल प्रकरण भी कहते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि पंचाध्यायी निवृत्ति धर्म का परम फल है। शुकदेव जी सोचने लगे कि समाज में रासलीला श्रवण के अधिकारी कितने होंगे। जो अधिकारी नहीं होगा वह इस लीला में काम ही देखेगा। श्री राधा जी शुकदेव जी की गुरु हैं। उन्होंने शुकदेव को ब्रह्म संबंध कराया था। श्री राधा जी की कृपा के बिना रासलीला का गूढ़ तत्व रहस्य समझ पाना आसान नहीं है। शुकदेव जी अपने पूर्व जन्म में तोता थे और लीला निकुंज में राधा का नाम रटते हुए उड़ते फिरते थे। उसके राधा नाम के अखंड कीर्तन को सुनकर दया मूर्ति राधा जी वहां पधारी। उन्होंने देखा तो एक तोता उनके नाम का जप कर रहा था। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और हथेली पर रख कर सहलाते हुए कहा, वत्स्य कृष्ण वद राधेति माँ वद। माना कृष्ण ही तेरे सच्चे जनक हैं, उन्हीं के नाम का कीर्तन कर। राधा जी इस प्रकार तोते को मंत्र दीक्षा दे रही थी कि श्री कृष्ण वहां पधारे। श्री राधा जी आद्य संयोजिका और आह्लादिका शक्ति है। बिछड़े हुए जीवों को वह श्री कृष्ण से मिला देती है। वज्र की अधीश्वरी देवी श्री राधा जी हैं, तभी महात्मा वृंदावन में राधे राधे करते हैं। राधा जी की कृपा होने पर जीव भगवान के दर्शन पा सकता है। उनकी कृपा ही जीव को प्रभु से मिलाती है। शुकदेव जी पूर्व जन्म में तोता थे, सो भागवत में शुकदेव उवाच लिखने के बदले श्री शुक उवाच लिखा है। श्री का अर्थ है राधा। श्री शुक में गुरु शिष्य दोनों का नाम समाया हुआ है। भागवत में अन्य किसी भी व्यक्ति के आगे श्री शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ब्रह्मा उवाच, सनत कुमार उवाच, व्यास उवाच ऐसा ही लिखा गया। व्यास जी के आगे श्री विशेषण नहीं है। केवल कृष्ण और शुकदेव के नाम के आगे ही श्री विशेषण प्रयुक्त हुआ है। भगवान कृष्ण राधा जी के हृदयेश्वर हैं और शुकदेव जी कृपा पात्र शिष्य। अतः इन दोनों के आगे श्री विशेषण प्रयुक्त हुआ। राधा जी ने श्री कृष्ण को तोता देते हुए कहा, यह तोता मुझे बड़ा प्यारा लगता है। अंतरंग में राधा जी शुकदेव जी की गुरु है। जो परमात्मा के साथ संबंध जोड़कर आता है वह है महाप्रभु। उसका नाम प्रकट रूप से कैसे लिया जाए, भागवत में
सुखदेव जी ने राधा जी का प्रकट रूप से नाम नहीं है। राधा जी के नाम की भांति किसी गोपी का भी नाम नहीं बताया गया। सुखदेव ने सारी रास लीला की कथा बड़े विवेक से की। गोपी प्रेम की बातें अधिकतर अप्रगट ही रखी हैं। राजा परीक्षित को 7 ही दिनों में मोक्ष देना है। राधे राधे करने लग जाएं तो सुखदेव जी समाधिस्थ हो जाएंगे, तो राजा का क्या होगा। बातें कथा विवरण वियोग अवस्था में ही अधिक हो सकते हैं, पूर्ण संयोग अवस्था में नहीं। चलो फिर से खोल रहे हैं। संसार आसक्ति नष्ट हुई तो प्रभु जीव के पाश में बंध गए। यही है दामोदर लीला। जब संसार की आसक्ति नष्ट हुई तो भगवान जीव के बंधन में बंध गए। फिर ऐसा बंधे कि वो चाहे तो भी नहीं छूट सकते। तो कुल मिला के आसक्ति का नाश, ब्रह्म का प्रकाश, भगवान का पाना, यही है। जितना जितना तू दुनिया से दूर होगा उतना ही उतना साईं गुरु भगवान तेरे करीब होगा। तो दूर और करीब क्या है फिर? ये अंदर की स्थितियां हैं। रहना है जग में, जग में रह के बिना चाह के चलना। फिर भगवान ने बोला चाहना कौन सी? फिर चाहना कौन सी इसको जानने वाले हैं कि संसार की चाहना कि भगवान की चाहना। फिर रहना भी इधर ही है, भागना नहीं है, फिर जागना है। फिर जागना है तो कैसे कैसे? माना रोज अंदर से डिटैच डिटैच डिटैच। बाहर मुक्ता में भले दिखें इधर बैठे हैं ऐसा हो रहा है, पर अंदर मुक्ता में रोज डिटैच 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 होते जाओ। जितना डिटैच डिटैच होगे उतना ही परमात्मा का साथ, गुरु का साथ, भगवान का साथ है ही है। जीव सात्विक होने पर आसक्ति की मटकी फूट जाती है। जब जीव सात्विक होता है तो उसकी आसक्ति, मन की, इंद्रियों की आसक्ति की मटकी फूट जाती है। दही की मटकी, संसार आसक्ति की मटकी कन्हैया ने फोड़ दी। संसार के आसक्ति उसकी जो मटकी है वो भगवान कन्हैया ने फोड़ दी। संसार आसक्ति नष्ट हुई तो प्रभु जीव के पास से बंध गए। जब संसार की आसक्ति नष्ट हुई तो भगवान जीव के बंधन में, जीव के पास में बंध गए। ये है दामोदर लीला। फिर से जितनी लीला हो गई है उसको और ऊपर के भाव में भगवान ने समझाया है, कर्म भक्ति ज्ञान और वैराग के भाव में। तो ये ही है दामोदर लीला। माना संसार की आसक्ति नष्ट हुई तो भगवान जीव के बंधन में आ गए। प्रभु बंध चुके, फिर प्रभु जब बंधन में आ गए, बंध चुके, तो दंभ बंकासुर, बकासुर राक्षस था ना, तो दंभ बकासुर और पाप ताप अंधासुर का वध हुआ। तो बकासुर माना दंभ, पाखंड बोलते ना, दंभी है पाखंडी है। तो दंभी पाखंडी माना बाहर से एक अंदर से दूसरा। दिखने में कुछ है और अंदर में कुछ है। तो ये है दंभ बकासुर। तो जिसके मन की ऐसी स्थिति है कि बाहर में कुछ और अंदर में कुछ, वो बकासुर राक्षस। तो दंभ बकासुर और पाप और ताप अंधासुर, अंधासुर राक्षस। तो अंधासुर राक्षस को
पाप और ताप के रूप में भगवान ने बताया, उसका वध हुआ। संसारिक ताप नष्ट हुआ तो दावाग्नि नष्ट हुई। जब संसार का ताप, कितना संसार में तपन है, तन की तपन, मन की, धन की, संसार में तपन ही तपन है ना। अग्नि अग्नि है, बाहर देखो तो अपना भाव कुछ होता है, सामने वाला कुछ समझता है। हाँ, फिर देखो किसी न किसी रूप में शब्द की अग्नि, भावों की अग्नि, क्रोध की अग्नि, कितनी अग्नियां हैं बाहर मुक्ता में। तो भगवान वही बोल रहे हैं, संसारिक ताप नष्ट हुआ तो दावाग्नि नष्ट हुई। जब संसार का ताप नष्ट हुआ तो ये दावाग्नि भी, क्रोध रूपी अग्नि, ये सब नष्ट हुई, शांत हो गई। अतः इंद्रियां शुद्ध हुई। फिर क्या हुआ? इंद्रियों की शुद्धिकरण हुआ, इंद्रियां शुद्ध हुई। अंतःकरण की वासना का क्षय हुआ। अंतःकरण में जो वासना, मन की वासना, बुद्धिगत वासना, उसका क्षय हुआ, मन नाश हुआ। उसको जानने वाले बने तो उसका क्षय हुआ। यही है नाग दमन लीला। भगवान ने नाग का भी दमन किया ना, तो ये ही है नाग दमन लीला। ये पहले कर्म भक्ति में हो गया है, अभी ज्ञान में समझो। तो यही है नाग दमन लीला और प्रलंबासुर वध की कथा। माना अंतःकरण की वासना का क्षय होना। अंतःकरण माना मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार चीजों से बना है अंतःकरण। तो इस अंतःकरण की वासना का जब क्षय हुआ, नाश हुआ, क्षय हुआ, तो नाश कब होएगा? जब उसको जानने वाले बनेंगे। मोह का नाश कब होएगा? जब मोह को मैं जानने वाली बनूंगी कि मोह माना अटक। तो जहां मन की अटक है माना मोह है। पर निकलते जाओ, भाव में निकलते जाओ। तो अंतःकरण की वासना का क्षय हुआ। यही है नाग दमन लीला और प्रलंबासुर वध की कथा। ये पहले कर्म भक्ति में हो गया, अभी ज्ञान में समझो। तो नागवध क्या है, प्रलंबासुर की वध क्या है, और बकासुर माना दंभ, और पाप और ताप माना अंधासुर राक्षस। इन दोनों का वध हुआ। दंभ भी नहीं रहा और पाप और ताप भी नहीं रहे। जीव ईश्वर से मिलने योग्य हो पाया। जब जीव भगवान से मिलने के योग्य हो पाया तो कृष्ण की मधुर मुरली की मधुरिमा तान सुन सका। तब ही भगवान की मधुर मुरली, उस मुरली की तान को सुन सका। कब? जब दंभ से भी उठा, अग्नियों से भी उठा। बोलते हैं ना, बिन आग जले संसारा। संसार में देखो तो सही, आग है भी नहीं तो भी जल रहे हैं। आग है भी नहीं तो भी देखो जल रहे हैं। कितने रूपों में जलन है, तेरी मेरी, ये बढ़ गया वो, अरे वो बड़ा बड़ा ठीक है ना, पर मैं कम रह गया, वो बढ़ गया। कितने रूपों में देखो आग है, जलन भाव, आग, क्रोध, मेरी चले, समथिंग मैं कुछ हूं। तो कितने रूप में देखो ये आग है, जलन है। तो इनको जानने वाले, तो जीव ईश्वर से मिलने, कोई बोलेगा क्या कुछ? जीव ईश्वर से मिलने योग्य हो पाया तो कृष्ण की मधुर मुरली की मधुरिमा तान सुन सका। वेणु गीत गाया गया, अर्थात नाद ब्रह्म की उपासना हुई। तब वेणु गीत गाया गया। तो वेणु गीत माना नाद ब्रह्म, नाद ब्रह्म जो अंदर ही है, उसका नाद है तो मेरे अंदर है, पक्का करो ज्ञान। भगवान है तो मेरे अंदर है तो
मेरे पास है तो मेरे साथ है, वो सत्य है, तीनों काल में सत्य है, वो सदाई मेरे साथ है। ये अंदर की पक्का करो। उसके बाद ये जितनी भी बातें हैं ना, कर्म धर्म दान दक्षिणा, मंदिर जाना, भगवान की मूर्ति का दर्शन करना, ये सब इंद्रियों का पुरुषार्थ है। बाहर मुक्ता का ये सब पुरुषार्थ है। फिर ये बाहर मुक्ता के पुरुषार्थ में बताने वाला कौन, जगाने वाला कौन? वो तो अंदर है ना। तो उस अंदर वाले को पकड़ना है। और ये जितने भी पुरुषार्थ हैं ये सब बाहर मुक्ता के हैं और इंद्रियों के हैं। अंदर का पुरुषार्थ ये सब दौड़, जैसे वो कस्तूरी मृग का आता है ना, हाँ, कि उसको अपनी नाभि की खुशबू होती है पर समझ में नहीं आती है। उधर भटकी उधर भटकी उधर भटकी, भटक भटक के जब वो एक जगह बैठी शांति से, थक के बैठी, अपने में आई, तब उसको मालूम पड़ा, अरे जिस खुशबू के लिए मैं दौड़ रही थी वो तो मेरे अंदर ही है। तो ये जो दौड़ना है ना, ये बाहर का सिर्फ इंद्रियों का पुरुषार्थ है। ये शरीर का किसी भी रूप में जो भी कर्म का खाता है ये पूरा होए, ठीक है, पर जो भी ज्ञान है ये अंदर का निश्चय है। भगवान है तो मेरे पास है तो मेरे अंदर है, सदा ही है। गहरी नींद में भी वो मेरे साथ है, वो मेरे पास है, वो मेरे अंदर है। ये सब अंदर का निश्चय अंदर करते जाओ। ये अंदर नहीं है तो बाहर कुछ भी नहीं है। वो बोलते हैं ना, बाहर देखे सो भरम भोले। तो बाहर भरम और भोले हैं, भरम संशय जो हमको बुलाने वाले हैं। तो ये बाहर भरम संशय में भी नहीं जाओ और अंदर की पक्ता में रहो। अंदर की पक्ता के बाद भगवान ने बोला, ये सारा संसार, तीनों लोक, जितने भी सब कुछ हैं वो सब तेरे लिए तो बनाया हूं ना, तू देख, खा पी मौज कर, पर अटक मत, अटक मत। ये जो भी बना है ना, भगवान ने बोला तेरे लिए ही बनाया हूं, पर अटकने की बात नहीं हो, पक्का करो अंदर ही अंदर। देखो अंदर आनंद होता है, तो देखो फीका फुल्का भी मीठा लगता है। और अंदर ही थोड़ा खिटपिट है, कोई दुख की बात, कोई, तो कितने भी ताम रखो, तो देखो, थोड़ा टके का बुखार तो है, माई की फेवरेट चीज ला के देंगे कि तू खा, ये तेरी फेवरेट है, तो भी बोलेगी नहीं, स्वाद ही नहीं है। तो स्वाद उस चीज में है कि इधर है, अपने अंदर, इंद्रियों का स्वाद, मुख का, फिर आत्मा का। वेणुगीत गाया गया अर्थात नाद ब्रह्म की उपासना हुई। फिर आई गोवर्धन लीला, गो इंद्रियों का संवर्धन हुआ। अभी गोवर्धन लीला फिर से ज्ञान के भाव में समझो, तो गोवर्धन लीला मना गो इंद्रियों का संवर्धन हुआ, पुष्टि हुई, तो भक्ति रस उत्पन्न हुआ। तो इंद्रियों की पुष्टि हुई तो भक्ति रस, इंद्रियों का संवर्धन मना छान छान के, जैसे कोई चीज सूक्ष्म में निकालते जाते हैं ना, एक छानी में छाने, फिर से पतली छानी में छाने, फिर और छाने, तो ऐसे इंद्रियों का भी संवर्धन होते गया। टोटल अंदर की सफाई सफाई सफाई, बस हर रूप में तू ही है तू ही है जब पक्का हुआ, तो ये है इंद्रियों का संवर्धन हुआ, पुष्टि हुई, तो भक्ति रस उत्पन्न हुआ, अंदर से हुआ। इंद्रियों की पुष्टि होने पर, फिर जब इंद्रियों की पुष्टि हुई होने पर, क्षण रस का और वरुण देव का पराभव हुआ। क्षण रस 6 प्रकार के रस और वरुण देव, पहले चला था वरुण देव निकले जल में से, अभी वरुण देव का पराभव हुआ, 6 रस भी
निकले। क्षण रस का पराभव होने से, जब ये 6 रस बाहर निकले तो उनके पराभव होने से, पराभव माना पराजित, पराभव माना हार गए, पराजित हो गए। उनका भय नहीं रहा। पराभव माना भय से ऊपर। अभी तक भय होता है ना, इंद्रियों का भय, कहीं फिर से फंस न जाए, अटक नहीं जाए। तो अभी पराभव माना उनका भय नहीं रहा। तो क्षण रस का पराभव होने से जीव शुद्ध होने को आया। फिर जीव क्या हुआ? शुद्ध होने को आया। तो चीर हरण लीला आई। फिर आई गोपियों की चीर हरण लीला। कल क्या चला था कि गोपियां, हाँ, कि एक भी वस्त्र नहीं पहन के नग्नावस्था में, हाँ, नहा रही थी। तो भगवान को अच्छा नहीं लगा कि जल देवता के सामने ऐसा। तो भगवान ने समझाया कि एक वस्त्र जो जरूरी है, तो जल देवता के सामने जब भी जाएं तो एक वस्त्र जरूरी है। फिर भगवान ने वो वस्त्र अपने पास रखे और कहा जिसको भी वस्त्र चाहिए वो आके ले जाए। तो इसका मतलब भगवान कोई कामना वाले भाव में नहीं थे, पर ये मन के ऊपर कामना, विषय विकारों के कितने वस्त्र ओढ़ के रखे हैं। आत्मा के ऊपर वासना विकार के कितने वस्त्र ओढ़े हुए हैं। तो ये सब वस्त्रों को उतार के फिर भगवान के पास आओ। तो दोनों भाव कल खुले थे बहुत अच्छे से। तो षडरस का पराभव होने से जीव शुद्ध होने आया। तो चीरहरण लीला आई। अज्ञान और वासना के आच्छादन भगवान ने मिटा दिए। अज्ञान और वासना के जो भाव थे, आच्छादित मन था, आच्छादित बुद्धि ढकी हुई थी, वो भगवान ने मिटा दिया। आच्छादन माना ढका हुआ, उसको भगवान ने उड़ेल दिया, खोल दिया। चीरहरण लीला। तो ये चीरहरण माना भगवान ने जो वस्त्र चुराए थे, तो ये चीरहरण लीला, वायावरण उपाधि नष्ट हुई तो रास लीला हुई। जीव और ब्रह्म का तादात्म्य हुआ। बाहर का आवरण, उपाधि, जो बाहर की उपाधि है देह की, वो नष्ट हुई। समथिंग, मैं कुछ हूं, मैं, मेरा। देह की कितनी उपाधियां हैं। फिर मन का इंद्रियों का कनेक्शन मन से, मन का कनेक्शन इंद्रियों से, मैं से, मेरे से। तो ये बाह्य आवरण उपाधि नष्ट हुई तो फिर रास लीला हुई, तब जाके भगवान से मिले। ना, इन सब भावों से जैसे जैसे उठते जाएंगे वैसे वैसे भगवान हमारे करीब आएंगे। जितनी जितनी आसक्ति को छोड़ोगे उतना उतना भगवान को पकड़ोगे। आसक्ति का छूटना और भगवान का पकड़ में आना। जीव और ब्रह्म का तादात्म्य हुआ, तब जाके जीव का और ब्रह्म का मेल हुआ, तादात्म्य। जिस प्रकार वस्त्र देह को ढकता है, जिस प्रकार वस्त्र देह को ढकता है, उसी प्रकार वासना और अज्ञान आत्मा को ढक देते हैं। उसी प्रकार वासना और अज्ञान ये हमारे मन को, आत्मा को ढक देते हैं। पहले तो मन ढकेगा, मन के नीचे है आत्मा, फिर वो ढक जाएगी। परमात्मा को दूर रखते हैं। जब तक अज्ञान और वासना का आच्छादन दूर नहीं हो पाता, तब तक शिव से मिल नहीं पाता। जब तक अज्ञान और वासना का पर्दा, आच्छादन, पर्दा, एक परत दूर नहीं हो पाती, तब तक शिव से मिल नहीं पाता। उस दिन चला था ना, ये जीव ही शिव बना। शिव, ये जीव ही बना है, शिवो हम।
ओ हम शिवो हम मन शिव ही हम है। ओ हम मन वो मैं हूँ। ओम तत्सत, ये सब खुला है ना, एक एक शब्द का मीनिंग। तो वस्त्रहरण लीला, जब तक अज्ञान और वासना का आच्छादन दूर नहीं हो पाता तब तक शिव से मिल नहीं पाता। वस्त्रहरण लीला बुद्धिगत वासना, बुद्धिगत अज्ञान को उड़ा ले जाने की लीला है। तो बुद्धिगत अज्ञान को, जो बुद्धि में अज्ञान है उसको उड़ा लेता है। कौन? वस्त्र हरण लीला बुद्धिगत वासना, बुद्धिगत अज्ञान को उड़ा ले जाने की लीला है। जैसे भगवान ने गोपियों के वस्त्र को चुरा लिया था। वासना और अज्ञान रूपी वस्त्र प्रभु के मिलन में बाधक है। तो ये वासना और ये अज्ञान रूपी जो वस्त्र पहन के रखे हैं, कितने रूप में अज्ञान आत्मा को ढक के रख के हैं, तो वो प्रभु के मिलने में बाधक है। इंद्रियों के काम को हटाना सरल है। अभी मेन मुद्दे की बात भगवान बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि इंद्रियों के काम को हटाना सरल है। इंद्रियों से काम भाव से उठना ये सरल है, किंतु बुद्धिगत काम को निकाल बाहर करना बड़ा कठिन है। ये बुद्धि में जो कामनाएं वासनाएं अंदर हैं, इनको निकालना कठिन है। ये बुद्धि में अंदर जो डीप में पड़ा है कामनाएं वासनाएं, तो ये डीप में कितनी पड़ी है। तो भगवान वही बोल रहे हैं, वासना और अज्ञान रूपी वस्त्र प्रभु मिलन में बाधक है। वासना और अज्ञान रूपी वस्त्र जो हैं, जो भगवान से मिलने में बाधक हैं। इंद्रियों के काम को हटाना सरल है। इंद्रियों में जो काम की भावना है वहां से हटाना ये सरल है, किंतु बुद्धिगत काम को, जो बुद्धि में कामना है, बुद्धिगत काम को निकाल बाहर करना कठिन है। जो हमारी बुद्धि में, मन में इतना डीपली कामनाएं पड़ी हैं, इंद्रियों से तो उठ गए, पर जो अंदर बुद्धि में इतनी सारी बातें पड़ी हैं, उससे कामना को हटाना कठिन है। इसमें किसी को संशय कोई बात है तो बात करो, ठीक है ना? वाणी क्लियर है ना? हाँ सचदेवा बोलो। एक पूछनी थी बात, जैसे हम लोग जैसे परमात्मा को तो बहुत नेक दिल से कोई भी मतलब उपाधि देते हैं, कुछ भी है, ठीक है, पर एक जो संसार के लोग, ये बात आप हंसी में भी समझिए या वैसे भी, मेरे को नहीं क्लियर हुई है। मैं आपको एक, कि कई बार क्या होता है, लोग बातों बातों में अपने मन की बात कुछ इस तरह से कर देते हैं कि सामने वाले को कोई ऐसी उपाधि दे दे कि तू ऐसा ही है। तो इस चीज से कैसे उठना चाहिए? देखो, आपको उपाधि जो भी मिल रही है, सबसे पहले तो उस उपाधि को सत्य करके लो, कि वो जो ले लूं? बोला है, हाँ ले लो, सत्य करके लो। हाँ। तो ठीक है। अब सामने वाले ने हम्म, कौन सी उपाधि दी, सत्य करो। फिर ज्ञान के भाव में चल मैं ऐसी हूं, क्योंकि उसको वो बात आपकी अच्छी नहीं लगी। अच्छी कब नहीं लगी? क्योंकि आप उसके माफिक नहीं हो। आप उसके माफिक नहीं हो मतलब आपका उससे मतलब अभी पूरा नहीं हो रहा है। फिर वो कौन सा मतलब? संसार का मतलब, जो अटक हम्म, वाला है आपके लिए, हाँ। आपके लिए अटक वाला है। तो पाणा ये उसने उपाधि अगर आपको दी
तो ये आपके लिए वर है कि श्राप है, पहले बताओ। ये तो मैं समझ ही नहीं पा रही ना कि वो वर है या श्राप है, वर यही ही तो है अटक हो। प्यारे। उस अभी जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप 4 विधियों से समझाए, तो ये बात ठीक है ना। अभी मैं आपको कोई उपाधि दे रही हूँ, आप बड़े मीन हो, मतलबी हो। हाँ मैंने आपको बोली, तो आप उस बात को सत्य करके उठाओ, सही में मतलबी हूँ। हाँ। तो भी अभी मतलबी कैसी हूँ? अच्छा, मैंने आपको ये मतलबी क्यों बोला? क्योंकि आपकी और मेरी बात फिट नहीं हो रही है। फिट नहीं हो रही है माना मतलब मेरा पूरा नहीं हो रहा है, तो मैंने आपको उपाधि दे दी कि आप मतलब हो। मेरी बात पूरी नहीं हो रही है, बात मेरी पूरी नहीं हो रही है, तो मैंने उपाधि दी आपको कि आप मतलबी हो। हम्म। पर चूंकि आप उस स्थिति में नहीं हो मतलब के, हम्म। तो आपको वो बात हर्ट की। पर अगर आप ये बात सत्य करके उठाए, तो बराबर आप मतलबी हो, बराबर आप अभी स्वार्थ वाली बातें करोगे ही नहीं, तो आप तो महा मतलबी हो। अच्छी बात है। बिल्कुल, यही भाव मेरा एकदम, जैसे ही ये बात सुनी ना, हाँ मन में यही भाव आया हाँ कि ठीक है, वो है, हाँ बहुत बढ़िया है। हाँ। तो फिर ये भाव ऐसे क्लियर करो, उसके बाद फिर भले सामने बात करो कि आपकी क्या बात है, मेरी ये बात है, समझाओ। समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं तो अब अपनी तरफ से उसका भी भाव, अपना भाव करते चलो। बस। क्योंकि कोई कुछ दिन भी चला था ना, आपके कहने से कोई नहीं चलता है, आपकी कोई बात नहीं मानता है, कोई आपको अपने हिसाब से प्यार नहीं करता है। ये बात आप भूल नहीं। जाओ। सबकी हम्म। सब बात, जब आपकी और मेरी बात ऐसे दोनों एक ही लाइन में आई, फिट हुई, तो मेरे को लगा आप बहुत अच्छे हो, मैं बहुत अच्छी हूँ। और हम्म। जहाँ वो बात आपस में, तो मैं मतलब ही हो गई, ये तो मतलब ही, ये तो है ही ऐसी। तो भगवान ने बोला ठीक है। गिला मुंह गुल्लत इंदा जो बोलते हैं, तो ये सब क्या है? सही बात है। बड़े लोग बोलते हैं ना, गिला मुंह गुल्लत इंदा। तो इसका मतलब, गिला मतलब अपना इंटेंशन मैं जानूं कि मेरा आपके प्रति भी कोई बुराई वाला भाव नहीं है, उसके बाद भी अगर ऐसी बात है, तो ये पण गिला में से गुल्ला ही है ना, उसमें क्या है? हाँ, ये भी रास्ता साफ होने के लिए दिख रहा है। हाँ ठीक है ना, दिख रहा है क्या? आप ये भी मत सोचो कि दिख रहा है, फिर रहना भी इधर ही है, सब कुछ इधर है। फिर ज्ञान को समझो कि ये सब अंदर की स्थितियां हैं। अब यार अलग भी कहाँ रहोगे, भागोगे भी कहाँ भागोगे। नहीं। तो इससे अच्छा जहाँ हमारा जो भी हिसाब है, वो हिसाब पूरा करते हुए भगवान के भाव में हाथ जोड़ते फिर आगे बढ़ो। हम्म। पर अंदर की स्थिति में वो सत्य उठाओ कि हाँ ठीक है, ये भी सत्य है। ठीक है। जी जी। हाँ लाज जी, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ दीदी, हरिओम दीदी। हरिओम। अजी जैसे अभी जैसे चला वर और शराब, हाँ तो वर तो सामने वाला तब देगा जब उसको बात अच्छी लगेगी, वही तो बात है ना। और जब उसको बात अच्छी नहीं लगती तो वो शराब देगा। हाँ तो वर्कशॉप में है ना आज, वो हाँ कुछ वही भी हुआ ना करे दीदी, उसकी शराब गत मत वो जाने, हम अपने वो आप को ही जाने। कितना वर देते हैं, कितने नहीं अभी श्राप आपने देते पूछा हैं। ना, जैसे वर लगा कि आपको शराब लगा, हाँ तो वर तो कोई सामने वाला तभी देता है जब उसको बात हमारी अच्छी लगती है। हाँ। पर आपका भाव जैसे अच्छा है, तो आपका उसका श्राप भी आपके लिए वर है। हाँ हमारी लगेगा, लेकिन वो सामने वाला तो इसे इंजेक्शन दे देगा ना। हाँ हाँ। हाँ जैसे दिखाते हैं भाई, जैसे संत महात्मा क्रोधी होते हैं शराब देते हैं, खुश पर होते हैं तो वर कुछ, देते हैं। हाँ तो वही बात है ना, वर और श्राप। जब वही अभी यही मतलब की बात है। बात हुई ना, कि सामने हाँ यही वाला, बात हाँ दीदी। हाँ वही है ना, कि मतलब हाँ सामने वाले का पूरा हुआ, नहीं तो बोलेंगे ये तो तो वर मतलब। देगा वो, हाँ। हाँ। पर फिर हम मान लेते हैं ना, भगवान बोलते हैं मानो मत। हाँ मैंने आपको जी बोला तेरा ऐसा ऐसा हो जाएगा, बहुत अच्छा होएगा, मैं मान ली। तो जी। मानो नहीं, जानो, ठीक है ना। ओके। जाने कैसे मतलब जी? हाँ। अब मैंने आपको बोला आपका ऐसा ऐसा होगा, आपने मेरे मन माफिक कोई कुछ भी कार्य किया, मैं बोली आपका हाँ ऐसा हो जाएगा, तो मानो ना कि ठीक है ना। मेरी भावना में कुछ ऐसी बात ही नहीं थी, तो भगवान तो हर रूप में है ही है ना। वही है ना, भगवान ही तो बोल रहा है ठीक है। फिर जानो कि जब मेरी भावना में ही कुछ नहीं था, तो
दीदी, जी। वर श्राप जो मानेगा उसको ही लगेगा, हाँ जो नहीं मानता है उसको वर श्राप नहीं लगेगा, उसको वरदान का लग हाँ, समझेगा। उसको हर बात वरदान होती है ना। वही अभी जैसे वरदान। सचदेवा का भाव था तो हमने कहा ना कि उसको एक्सेप्ट करो वर के रूप में। ये हाँ, वरदान है मेरे सही लिए। बात। तो वो जो मेरे लिए वरदान है, हाँ श्राप नहीं है। वरदान है। जो हाँ मानेगा उसके लिए है, बाकी जो हाँ नहीं हाँ, मानता है उसके लिए वर वर्षराप श्राप बना नहीं ही है नहीं, उसके सही लिए। बात है, नहीं है। वो तो आपका भाव हाँ। है ना, उसको और एक्सेप्ट दीदी वो करता है। अच्छा मना बताया। वो वर्षराप को एक्सेप्ट किया, मना अपनी बात को एक्सेप्ट किया ना। हाँ, तो सही बात। जब आपका और भाव आपने शुद्ध बताया है। ना, अज्ञान और वासना जो है वो रुकावट है प्रभु से मिलने का, प्रभु से मिलने मिलने के लिए का। हाँ रुकावट है ना। अज्ञान और बोला ना वासना हाँ, जो है वो भगवान से। रुकावट है, हाँ, रुकावट। बाधा है हाँ भगवान से मिलने के लिए। हाँ, सही बात है। तो वासना और अज्ञान, हाँ यही बताया ना दोनों बातें। हाँ हाँ वो रुकावट है भगवान को मिलने के लिए, हाँ भगवान हाँ, से मिलने के लिए। सही बात है। हम्म। तो सचदेवा जी, आपके भाव क्लियर हुआ? जी। और लाजमाता आपका? हाँ दीदी, बस मुझे तो यही लगा ना, मतलब भाई वर तो वही होता है जब कोई खुश होता है, हाँ, जब भी वर देता है। वर देता है ना, तो फिर आप उसको जानो कि ठीक है। जी। पर कुल मिला के उसका भाव आपका भाव मिला तो वो खुश हुआ, पर नहीं मिला तो। पर आपकी अगर ऊंची बात है, सबके सुख की, भले की, निष्काम भाव है, और उसका मतलब पूरा नहीं हो रहा है, तो वो वर श्राप देगा। तो पर भगवान ने बोला, हर रूप में अगर तेरी भावना अच्छी है, तेरा भाव शुद्ध है, तो हर बात तेरे लिए वरदान है। सामने वाले की गिला भी तेरे लिए गुल्ल बन के आएगी। जी जी। तो ये वरदान। वो नहीं है संत का। हाँ, माई ने उसको भिक्षा नहीं कर दी और बोला हरामी। तो बोला, हाँ, अच्छा बोला हरामी, माना मैंने अभी हरि में हरी में आराम आराम। नहीं किया है। फिर माई बोली बदमाश। तो बोली, हाँ ये सच तो बोल रहा है कि ये मांस तो बद है ना। तो बदमाश तो ठीक बोली ना। जी जी। तो हरामी, बदमाश। तो ऐसे करके फिर बोली, यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ, गेट आउट। तो वो बोला कि सही तो बोल रही है, गेट आउट मना दीदी, देह हर से। बात में अपनी मीनिंग निकाले ना, हाँ, ज्ञान की, भगवान की, गेट आउट मना अपनी मीनिंग निकाले ना इस, हर हाँ, बात में। देह की गेट से क्या उठ बोले? जाओ। अभी भी देह में अटका हुआ है। जो हम्म। जगह जगह ऐसा हाथ फैला रहा है, तेरे को परमात्मा में विश्वास नहीं है। देह का तेरे को इतना है, जो अभी अभी कटोरा उठा के घूमता है, दे भाई कर रहा है। तो हरामी भी बोला, ठीक है, हरि में आराम नहीं है, बदमाश। मना ये मांस बद है, तो मैं बदमाश हूँ। फिर बोली, गेट आउट यहाँ से। दी नहीं कुछ, पर गाली तो संत ने गाली में से भी वचन उठाया कि ये सही बोल रही है। कुल मिला के अपने भाव को प्रधानता दो, और हर भाव भगवान से मेल वाला, सबका सबका भला। आप सामने वाला देखो, उसका स्वार्थ है, पर स्वार्थ है माना वो खुद भी अटका हुआ है, मेरे को भी अटका रहा है। खुद भी किसी न किसी रूप स्वार्थ से अटका हुआ है, मेरे को भी अटका रहा है। तो फिर इन सब बातों को फिर आप जानने वाले हो ना, तो जानो और आगे बढ़ो। वासना और अज्ञान रूपी वस्त्र प्रभु के मिलन में बाधक है। इंद्रियों के काम को हटाना, इंद्रियों के काम को हटाना सरल है, किंतु बुद्धिगत काम को निकाल बाहर करना बड़ा कठिन है। इंद्रियों से तो उठ गए, कामनाओं से। पर ये जो बुद्धि में, बुद्धि में जो कितनी कामनाएं भरी पड़ी है, बेटा बेटी दूर है, तो इंद्रियों से तो दूर है, पर बुद्धि में कितना पड़ा है, वो मोह, इच्छा, वासना, कामना। इसका ऐसा करना भगवान, उसका ऐसा करना भगवान, उसको ये देना। बुद्धि में कितनी बातें पड़ी हैं, तो इससे उठना ये शूरवीरता का काम है। आप अगर बोलोगे तो भगवान करेगा, नहीं बोलोगे तो नहीं करेगा क्या? अच्छा, आपने सोच सोच के भी क्या सोचा? आपकी सोच अपनी और जिसके लिए सोच रहे हो
उसकी सोच अपनी। तो आपने कितना भी अच्छा किया, अगर वो उसके माफिक नहीं है तो आपका कितना भी अच्छा सोचना आखिर है तो जीरो ही ना। तो इसलिए फिर हर रूप में भगवान, इधर भी तू उधर भी तू, सबके अंदर तू, ऐसा भाव भले करो। इंद्रियों के काम को हटाना सरल है, किंतु बुद्धिगत काम को निकाल बाहर करना बड़ा कठिन है। प्राण और प्रकृति एक साथ जाते हैं। प्राण और प्रकृति, तन की, मन की, धन की, ये एक साथ जाते हैं। इस प्रकृति पर विजय पाना टेढ़ी खीर है। पर इस प्रकृति पर, ये तन रूपी प्रकृति में मन है, बुद्धि है, तो मन पर विजय पाना, बुद्धि पर विजय पाना, ये कठिन काम है। मन को कितने रूप से रस लगे पड़े हैं, बुद्धि को कितने रस लगे पड़े हैं, तो इससे ऊपर उठना कठिन है। प्राण और प्रकृति एक साथ जाते हैं, इस प्रकृति पर विजय पाना टेढ़ी खीर है। योगियों का शारीरिक काम तो भाग जाता है, जो भगवान से योग लगाते हैं उनका शरीर का काम तो भाग जाता है, किंतु बौद्धिक काम कई बार ज्यों का त्यों बना रहता है। बुद्धि में कामनाएं, वासनाएं वो बनी ही रहती है। जैसे वो एक संत थे, ऋषि थे, 5000 साल वर्षों तक तपस्या की, पर वो बुद्धि में, मन में वो सूक्ष्म वासना थी। तो जैसे ही तपस्या से उठे तो फिर क्या हुआ, एक अप्सरा को देख के मोहित हो गए। तो वही है, बुद्धि में कितने रूपों में। तभी हमारे सतगुरु हमको 2 प्रकार की भक्ति होती है, एक है जड़ भक्ति, एक है चेतन भक्ति। तो वो जोरी से जो दबाता है वो जड़ है, वो अंदर दब जाता है, फिर दिखता है बाहर से कुछ और अंदर से कुछ। पर चेतन में भगवान ने बोला, खाते पीते उठते बैठते सब कुछ करते हुए मन से पूछते जाओ, मन कितना खाया, कितना पिया, कितना मोटा हुआ, कितना पतला हुआ, कितना घाटा हुआ, कितना फायदा हुआ। तो जब ये मन से हिसाब लोगे तो इन सब बातों से फिर उठते जाओगे। योगियों का शारीरिक काम तो भाग जाता है, योगियों का शारीरिक काम भाग जाता है, किंतु बौद्धिक काम, बुद्धि में जो काम है वो कई बार ज्यों का त्यों बना रहता है। देखो ये जो समय के अनुसार इतनी गलत बातें संसार में, जो नहीं देखने वाली बातें, नहीं सुनने वाली बातें हम सुनते हैं, देखने में आती है न्यूज़ में कितनी सारी बातें, ये सब वही है कि शरीर से तो नहीं, पर कभी ऐसा फिर देह वासना, लोक वासना सामने आती है, फिर वो बातें ढक जाती हैं। लोग क्या बोलेंगे, सत्संग करती है, हाँ, अभी भी चाट पकौड़ी ठेले पे खाती है, ये सत्संगी काय की है। उसे चखा के आ ठेले में, भले लोगों को मालूम पड़े अभी रस है, तो अपने आप से पूछ कि मैंने खाया तो क्या, नहीं खाया तो क्या। पर कितने रूपों में लोक वासना, देह वासना, ये छोटे छोटे हैं ना जो हमको डराते हैं कि लोग क्या कहेंगे। सत्संग सुनती है, इतना मेकअप करती है, सत्संग करती है, अभी भी इतने गहने पहनती है, ऐसा करती है, हाँ, तो ये सब बाहर मुक्ता की बातें हैं। फिर उससे पूछो। पर ये ज्ञान, वासनाएं, इच्छाएं, ये अंदर की बात है, अंदर की पढ़ाई है। योगियों का अरे हाँ जी, यदि जैसे शौक है तो वो पूरा करें ना, हाँ शौक है पूरा करो, फिर पूछो कि दबाव नहीं। शौक में भटकन है कि प्यार है, क्या है। शौक है तो शौक है, पर शौक में भटक जो रहे हैं
हाँ, अब उस दिन जैसे भाव चला था, ब्लाउज के पीछे माई 6 घंटा घूम के आई तो साड़ी नहीं मिली। तो ये जी शौक है, पर शौक के पीछे भटकन, पर वो भटक मतलब के आई फिर। ये अंधा शौक हो गया। हाँ, ऐसा होता है ना कई बातें, ये जी जी खाना तो शौक शौक करके, शौक की फिर आदत बन जाती है ना। पर बिना शौक के बात भी नहीं होती है। फिर भगवान बोलते हैं तेरा ये ज्ञान का शौक हो ना, फिर उसको समझो, पर जब तक आप उसका हिसाब नहीं लेंगे ना, तब तक उठेंगे नहीं। फिर उठेंगे। हम बोलेंगे शौक, भगवान बोलते हैं शौक भी पूरा करो, तो क्यों नहीं पहनूं खाऊं पीऊं, ठीक है। तो शौक के पीछे पता ही नहीं पड़ता है कि हमारा मन भटकन में आ जाता है, कंपटीशन में आ जाता है। जैसे बोलते हैं ना, रीस कयो, रीस सिंधी में बोलते हैं रीस। हाँ रीस हुसन माना न भले, कयो। हाँ, पर हूस नहीं करो। तो सिंधी में बोलते हैं रीस और हूस। तो हमारा मन रीस करते करते कब हूस में चला जाता है, इस काम को पता ही नहीं पड़ता है। आप जी वही बहुत तो अच्छा ध्यान रखना भजन है। गा सकते हैं, तो मैं भी गा सकती हूँ, क्यों नहीं गा सकती हूँ, गा सकती हूँ, मैं भी करूंगी कोशिश, तो कर सकती हूँ ना। फिर मेरा मन हूस में आएगा कि मैं इसको भी हराऊं, इसको भी पीछे करूं, इसको भी कम करके मैं आगे बढ़ूं। तो ये हो गया हूस। कम क्यों कर, भले उससे सीख ना। हाँ, सीखने की कुर्सी, जो खिड़की है, कुर्सी है, उसको आगे करो, खिड़की को सदा ही खुला रखो, पर रीस भले करो। पर रीस करते करते हम लोग हूस में आ जाते हैं। हाँ, जैसे बच्चे नहीं हो, बच्चों को हम इंकरेज करते हैं, हाँ, तो इसके जैसा बन, फिर बोलता है मैं इससे भी आगे, इसको भी पछाड़ूंगा, इसको भी गिराऊंगा। तो भाई उसको पछाड़ेगा क्यों, गिराएगा क्यों, तू आगे बढ़े ना। तेरे को बढ़ने से कोई मना थोड़ी करता है। पर ये जो भाव आ जाता है ना मन में कि उसको गिरा के और मैं आगे आऊं, तो भगवान ने बोला गिराने की बात तू क्यों करता है। ये भी फिर अहंकार हो जाता है ना। जी तो रीस नहीं, रीस करो, हूस नहीं करो। पर भाई ये तुम भी बढ़ो मैं भी बढ़ूं। हम्म तुम भी बढ़ो मैं भी बढ़ूं। हाँ, बढ़ो, फिर भले आगे उससे भी बढ़ो ना। पर हाँ भाव आ जाता है कि उसको गिरा के, उसको नहीं नहीं। पटक के, उसको पीछे करके। बच्चों के मुख से अक्सर सुने होंगे आपने, कभी हम भी जी जी बोलते थे उसको भी पछाड़ के मैं आगे हो जाऊंगी ना। तो उसको क्यों पछाड़ूं भाई। हाँ, सीखने का शौक वहां से मैंने पाया। कुछ भी है तो परमात्मा की बात, पर थोड़ा अगर उसका, तो उसके आदर्श को रख के मैं आगे बढ़ूं भले ना, पर उसको गिरा के बढ़ूं, उसको पीछे करूं, तो ये भाव नहीं होए। ये भाव है रूह हूस का। एक को कपड़े की जरूरत है, दूसरा रिस में लेके आया, पर उसने एक लाया मैं दो लाऊं। बड़े परिवारों में जहाँ होती है ना, वहाँ कंपटीशन भी ऐसे बहुत होती है। फिर जरूरत को नहीं देखा जाता है, उसने एक लाई तो मैं दो लाऊं। अब दो की जरूरत है तो ठीक है, नहीं है तो बीच में गाड़ी किसकी गई। खर्चा किसका बढ़ा, फिर तो परिवार ना। तो ऐसे सब बातें ऐसे हैं ना। तो उससे अच्छा समझो ना इन बातों को। तो भगवान ने बोला रीस करो पर हूस नहीं करो। पर रीस भी काहे की? नहीं, भले ठीक है, मैं अच्छा गा सकती हूँ, तो आपको लगे मैं भाई दीदी के समान गा सकती हूँ, चलो मैं भी गाऊं। पर मैं दीदी को भी पछाड़ के, मैं दीदी को भी हरा के, हाँ, या किसी भी रूप में मन उसका द्वेष करेगा या कुछ भी बोलेगा, तो ये क्या भाव है। भले सीखो ना, रीस भी करो, अच्छी बात है। रीस तक अच्छा है कि ये कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। पर रीस के बाद हूस आ जाती है मना। रीस भी क्यों नहीं हो अच्छी बात है, अच्छी बातों की रीस हो। एक बार रीस भी अच्छी है। बोलो सचदेवा जी। हाँ बोलो सचदेवा। नहीं, वही लग रहा है कि रीस भी क्यों, जो है बंदा उसमें अच्छे से रहे, हाँ, यही वो तो अपने में बहुत है। बहुत ऊपर की स्थिति है, अच्छी बात है उसमें हो तो फिर जो तुझ भावे सोई भली कर। जो हाँ। तेरी इच्छा वो मेरे लिए अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हम्म, ठीक है, फिर करते चलो, पुरुषार्थ मेरा देव है, बस पुरुषार्थ करते चलो, हम्म, उसमें न रीस है न हुस है। अच्छी बात है। हम्म, अगर ऐसा भाव है तो ये भी अच्छी बात है, पर नहीं है तो एक हद तक रीस अच्छी है। पर ये मन के संस्कार कब कैसे हो जाते हैं, तो ये बोलते हैं ना मन की बहुत गहरी संभाल करनी है, तो यही है ना गहरी संभाल।
मेरी चले कितने रूपों में हमको तो दिखता है, बाप रे, कितने रूपों में मेरी चले मन सामने लेके आता है। मेरी चले, मैंने ऐसा बोला, मेरी नहीं चली, सुनती नहीं। अरे सुन तो सही, सामने वाले का इंटेंशन क्या है, तेरा क्या है। नहीं तो सुन के राजी नहीं होते। कितने रूपों में वो भाव सामने आते हैं, राजी हो नहीं हो। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो ये भाव समझो ना, इंटेंशन। पर सुनने के कान इधर भगवान ही देते हैं प्यारे, उधर संसार में सुनने के कान नहीं है। भगवान ने धीरज बताया है कि आंखों का धीरज, धीरज मन का नहीं। मन का धीरज कब आएगा? आंखों का धीरज, कान का धीरज, मुख का धीरज। आंख को भी धीरज से देख सब चीजों को, तो देखो वो बातें, चीजें, जड़ भी आपसे बात करती हैं। कान, धीरज के कान, धीरज का मुख। मुख में भी धीरज से कुछ बोलो ना, धीरज से बोलो। देखो भी तो धीरज से देखो। सुनो भी तो थोड़ा धीरज तो रख। मन में धीरज थोड़ा रख, इंद्रियों में धीरज रख। पर वो धीरज है ही नहीं। देखा नहीं कि झट से मुख बक पड़ा, मन ने बोला नहीं कि, मुख ने बोला नहीं कि मन दौड़ना चालू हो गया। और वो सिर्फ ईगो, मेरी चले, मेरा माने, समथिंग मैं कुछ हूँ। कितने रूपों में फिर ये मैं ही तो खड़ा है ना। योगियों का शारीरिक काम तो भाग जाता है, किंतु बौद्धिक काम कई बार ज्यों का त्यों बना रहता है। शरीर का काम तो गया, पर बुद्धि में, मन में वो कामनाएं, वासनाएं ज्यों की त्यों पड़ी है। तो भगवान बोलते हैं ये मन से, बुद्धि से निकालो बाहर। वृद्धावस्था में इंद्रियां शिथिल हो जाने पर, अवस्था है वृद्ध अवस्था, इंद्रियां कमजोर हो गई है, कुछ ज्यादा कर नहीं पा रही हैं, तो इंद्रियां शिथिल हो जाने पर शारीरिक काम तो चला जाता है, शारीरिक काम तो चला जाता है, किंतु बौद्धिक बना रहता है। बुद्धि में वो काम भाव, मन में वो काम वासनाएं बनी रहती हैं। ऋषि भी काम के आगे हार मान गए थे। ऋषि मुनि भी इतनी जप तप किए, पर सही दिशा में जप तप नहीं किए। अंदर वो दबी हुई चीजें हैं, तो काम के आगे हार मान गए। सो उन्होंने काम भावना को, फिर बाद में उन्होंने इस काम भावना को श्री कृष्ण अर्पण करके निष्काम होने का विचार किया और गोपी बनकर गोकुल में आ पहुंचे। तब उन्होंने इस काम भाव को ही श्री कृष्ण अर्पण किया। भगवान तू जान, तेरा काम जाने, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ऐसा भाव करके इन सब बातों को निकाल दिया। और फिर गोपी बनकर गोकुल में आ पहुंचे भगवान के साथ रास लीला के लिए। अब आ रही है रास लीला, अब आगे भगवान के साथ रास लीला। महाप्रभु जी ने दशम स्कंद को गोवर्धन नाथ का हृदय कहा है। अभी जो ये दशम स्कंद है भागवत का, ये भगवान गोवर्धन नाथ कृष्ण का हृदय है। हृदय देखो बीच में होता है ना, हृदय की पुकार वो बीच में है, तो ये भगवान का हृदय, इसको हृदय कहा गया है। और रास लीला को प्राण, और ये जो भगवान की रास लीला है ये हमारे प्राण हैं। और ये 10वां स्कंद ये भगवान गोवर्धन नाथ का, भगवान कृष्ण का हृदय है, हृदय से निकली हुई आवाज। तो हृदय मना मन की जितनी जितनी शुद्धता, जितना जितना प्योर होता जाएगा, उतना उतना वो हृदय का रूप लेता जाएगा। दीदी बोलते हैं ना, हृदय से जो पुकारोगे तो प्रभु वो प्रार्थना सुनता है, हाँ स्वीकार करता है। हृदय से पुकारेंगे तो हाँ, तो वो हृदय कहाँ से आया फिर उसको समझो। तो ये हाँ, मन की जितनी जितनी मन प्योरिटी होती है, मन के शुद्ध हुए भावों ना की, मन। हाँ,
जितनी जितना मन शुद्ध, जब शुद्ध होगा हाँ तभी तो निकलेगा ना हृदय से पुकार। हाँ, मन के, मन शुद्ध रहेगा, हाँ, शुद्ध मन माना शुद्ध नहीं अद्वैत में रहेगा। आ जाए, भगवान हाँ का अद्वैत। दर्शन करे। तो हम्म, जैसे तभी द्रौपदी, तो सूनी पुकार नहीं सुनते हैं अभी, हाँ, द्रौपदी की हृदय की पुकार, हृदय पर की पुकार हाँ, स्वीकार तो करते हैं। अंदर से निकला था ना घट घट वासी। पहले घट तो, घट वासी। हाँ, पहले तो बाहर मुक्ता में दिख रही थी ना सबको, भगवान को पुकार रही थी, फिर करते करते, हाँ, सबको हटाती गई। ये पति भी कोई काम, सच्चे काम नहीं आने वाले हैं। ये जो दिख रहे हैं परिवार कुटुंब, ये भी काम हाँ, तब वो सब बातों को प्योर करते करते भगवान तू ही है बस, तो घट घट वासी उसका निकला, तब भगवान प्रकट हुए। हृदय की शुद्धता होवे बस, हाँ, वो भी हृदय करते की करते होएगी शुद्धता ना, हो। हाँ, हम्म, वो भी करते करते वो होएगी। करते महाप्रभु करते। जी ने दशम स्कंद को गोवर्धन नाथ का हृदय कहा है, और रास लीला को प्राण। हृदय में पंच प्राण होते हैं, ये हृदय में ही 5 प्राण होते हैं। रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत के पंच प्राण हैं, ये भागवत के पंच प्राण। दशम स्कंद है भगवान का हृदय। तो अभी हृदय की बात माना इधर टोटल भगवान कृष्ण का ही भाव है, वो है रास लीला। तो रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत के पंच प्राण है, इसे फल प्रकरण भी कहते हैं। तो 10वां अध्याय फल प्रकरण, माना सबका फल, जितना भी किया है ना, हर बात का फल बोलते हैं ना, मैंने इतना किया तो मेरे को क्या मिला, तो क्या मिला माना फल क्या मिला। तो ये भगवान की भागवत का 10वां स्कंद भगवान के भागवत का फल है। इसे फल प्रकरण भी कहते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि पंचाध्यायी निवृत्ति धर्म का परम फल है। तो अभी श्रीधर स्वामी जी भी यही कहते हैं कि पंचाध्यायी माना हृदय में जो 5 प्राण हैं, इनसे भी ऊपर भगवान, और निवृत्ति धर्म, प्रवृत्ति नहीं, अटक नहीं, प्रवर्त नहीं, माना इनसे उठना, तो निवृत्ति धर्म का परम फल है। शुकदेव सोचने लगे कि समाज में रासलीला श्रवण के अधिकारी कितने होंगे। तो अभी शुकदेव मुनि सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कि समाज में, जो भी ये जहाँ हम रहते हैं वह समाज में रासलीला श्रवण, देखो ज्ञान फिर चालू हो गया, श्रवण मनन निंद्यासन। तो श्रवण माना सुनना, तो सुनने के अधिकारी कितने होंगे। सुनेंगे तो मनन होएगा ना, मनन करेंगे तो निंद्यासन माना अनुभव में आएगा ना। तो पहली सीढ़ी सुनना, तो सुनने के भी अधिकारी कितने, देखो, अभी अपनी क्लास को लो तो रोज कोई न कोई आता है, पर जितने आ गए हैं उसमें कितने बचे हैं। तो सुनने के अधिकारी कितने, माना टोटल प्योर की बात है ना। फिर संसार कोई न कोई रस बाता है। अभी किसी को पता नहीं, हमारा तो ऐसा इधर राग द्वेष वाली कोई बात नहीं होती है, पर किसी प्यारी का भाव किसी दिन कुछ बताने का था, और इधर से मुख से उसका नाम नहीं निकला, तो वो प्यारी रूठ गई कि आप बस जिनको पहचानते हो ना उनका ही नाम लेते हो। अभी आप किसी को भी ऐसा भाव हो तो भले खुलो भाई, हमारी ऐसी कोई बात नहीं है। पर कभी कभी ऐसा लगता है ये भी क्या बात है कि एक एक को बोले, फलानी बोल, अरे जिसको प्रसाद मिला है बोलो, बोलने का महत्व आपको खुद को पता है। अब एक प्यारी इस भाव से रूठ गई है। अभी कल अचानक उनसे बात हुई कि क्यों आपको बहुत दिन से देखा नहीं है, प्रकृति में कोई सेवा है। तो खुलने में ऐसा खुली कि हमको आपके में भी ऐसा द्वैत दिखता है। अब इधर तो पता नहीं, किसी को भी अगर हो तो भाई मैं हाथ जोड़ती हूँ इधर न फीस चाहिए, न कुछ चाहिए, न भीड़ चाहिए, पर ठीक है, जिसको अच्छा है आ जाओ, ये तो खुली अदालत है, इधर तो भगवान का भाव है।
पर अभी आप लोगों में भी किसका ऐसा भाव है तो भले खुलो, इसलिए खोल खोल के हर बात का आपको जो सार होता है वो बताते हैं। अभी आपकी प्रकृति में कुछ है तो हमको क्या करना है? हमारी प्रकृति में कुछ है तो आपको क्या करना है? मेरी प्रकृति का मैं देखेंगे, आपका आप, पर खुलने से हमको रास्ता मिलता है, हमारा मन का कुछ पुरुषार्थ होता है। तो कल जैसे उनसे खुले ना तो उनकी पहले तो शिकायतों वाली लिस्ट आई, तो अभी हाँ बोलो प्यारे। जैसे गीता में ना अव्यभिचारिणी भक्ति लिखा है ना, हाँ गीता में बोलता है ना अव्यभिचारिणी भक्ति और मतलब गुणातीत, गुणातीत, हाँ, सब गुणों तो से वही हम को भी ना मतलब भावना से लगता है कि वो घटघट वासी है कृष्ण। है ना, पर उनका पता नहीं, वो भी सही है, हो सकता है कोई भाव हो, उन्होंने खोला, फिर हमने तो हाथ जोड़ा, भाई हमारी ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है कोई सूक्ष्म का भाव हो, कोई हिसाब हो जो आपको ऐसा भाव इतने शुद्ध भाव में भी प्रकट हुआ। वरना वो भगवान ने पण मेरा कांटा निकाला, मैं उसके प्रति द्वेष में नहीं हूँ, पर आज भी प्रेजेंट में वो नहीं दिख रहे हैं कि आप आओ। अभी प्रेजेंट में सबके नाम रूप दिख रहे हैं यहाँ पे, पर वो नहीं दिखे हैं। फिर हो सकता है सेवा भी हो, पर ऐसा कोई भाव नहीं है। हम सबको हाथ जोड़ रहे हैं, जिसको भाव है खुलो, वो जिसका ऐसा भाव है भले नहीं, पर उस प्यारी का कभी खुलने का भाव था लेकिन नहीं खुल पाए, क्योंकि उनका नाम पुकारा नहीं गया। तो नाम पुकारना माना मेरा मोह है, ऐसा नहीं है, पर किसी के कोई क्वेश्चन होते हैं तो लगता है कि उसको भले आंसर मिले तो बोलना भी पड़ता है कि आपका भाव पूरा हुआ, कुछ तो समझ में आया। बाकी तो समझाने वाला सबके अंदर बैठा है, सबके घट में बैठा है, सबका टाइम है। कई बातें हमारी माता जी ने जब हम 5th और 6th में पढ़ते थे वो बोलते थे, वो समझ में नहीं आती थी, वो बातें अभी समझ में आती हैं। तो ये भी एक टाइम है ना, अभी इधर पढ़ते पढ़ते उनका भाव क्लिक होता है कि हमारी मम्मी भी तो ऐसी बोलती थी, हमारी माता जी भी तो ऐसा कहती थी, तो बराबर ये बात ऐसा है। तो ये सब भाव तो समय की बात है ना। चलो कल खुलेंगे फिर आगे, अभी बात करो। पर ऐसे किसी को भी हर्ट हो तो खुला करो, हमको पाना बहुत खुशी हो रही थी। फिर तो हम फिर से फोन किए उनको, लग रहा था इनका ये भाव खाली होए। अच्छी बात है, पाना खुले तो अच्छा हुआ ना। पर अपसेंट देखो टके की बात के लिए, फिर वो उनको लग भी रहा था कि मैं सुनूं सत्संग, तो नहीं सुन रहे थे। तो अभी बताओ किसका घाटा? फिर पता नहीं परमात्मा घाटा दे के फायदा दिलवाता है कि फायदा दे के घाटा दिलवाता है। ये तो उसकी गत मत वो जाने। पर टके पैसे की बातों में ये हमको इतनी कीमती बातें मिल रही हैं, उसका ऐसे वो नहीं करो। हाँ प्यारे खुलो। वो रीस का बोला ना आंटी, रीस अगर कोई चीज सीखने के लिए की जाए तो बहुत अच्छा है ना, हाँ किसी चीज को देख के सीखें, हाँ कुछ अच्छे के लिए करें तो वो अच्छी है ना वो, हाँ, पर उसमें हमारा मन द्वेष भाव नहीं रहे बस। हाँ होश में जाता है, द्वेष में पता ही नहीं पड़ता है हाँ ना। पता ही नहीं पड़ता है कि वो रिस के पीछे हुस हो जाता है। उसके पास एक अब है ना जैसे तो कोई मैं दो भजन लेके गाता है आऊंगी। अच्छा, तो अपने को लगता है हाँ बहुत अच्छा भजन गा रहा है, तो मतलब वो भाव नहीं रहे कि मैं भी उससे आगे निकलूं या हाँ, उसको वो गिरा अच्छा करे के तो मैं उसको भी। पछाड़, भले आगे हाँ निकलो तो क्या हुआ, अच्छा गाओ, कोशिश हाँ, करो। अच्छी बात है। वो पर मन भाव ऐसा, अच्छा होना चाहिए कि हाँ मैं भी सीखूं अंदर से। हाँ सीखूं, उसके जैसा बनूं। सीखने की खिड़की तो भगवान बोलते हैं खुली रहे ना, उसमें क्या है। पर मन ऐसा थॉट लाता है, वो द्वेष का भाव है कि मैं उसको गिरा के, उसको पछाड़ के मैं आगे बढ़ूं, तो उसको पछाड़ के। ये तो हमारे सतगुरु हैं जो बोलते हैं मेरे को भी एक ताक पे बिठा के ऊपर हो, तो ये उसकी महानता है ना। पर ये हमारा मन अगर बोले चलो बहुत अच्छी बात है, समझो उसको, रीस जरूरी है, ठीक है करो। हाँ अच्छी चीजों के लिए करना अच्छी चीज है हाँ ना अच्छी मतलब। चीजें, अच्छा भाव, अच्छी चीजें, ठीक है ना, करो। पर हुस नहीं करो, फिर मन कब हाँ उससे द्वेष करता है ना, हमको पता ही नहीं पड़ता है। हम्म। हम्म, और प्यारो। हरिओ। हरिओ माता चो, हाँ नानी माता। हाँ, वही बोलते हैं ना, गुरु बोलते हैं ना, आपका नाम ले नहीं ले, अगर आपकी प्यार है तो वही नाम हो जाता है।
हमको गुरु के लिए प्यार है, सुनने की चाह है, हाँ तो हाँ, वही वही प्यार ही हो जाता है ना, उसमें ही नाम जुड़ जाता है ना। सही ये बात, नाम से क्या जुड़ा रखा है सही भाई, बात। ये तो यहाँ का नाम है ना भाई। चलो ये बहन है, ये बहन है, तो हम अपने मन को ही पहचाने तो हमारा असली पहचान क्या है? हाँ हमारी असली पहचान है गुरु है, हाँ, बस। जो हमको बार बार समझाता है, ये बुद्धि को खोलता है। हाँ हाँ, हाँ, हमारे बुद्धि में कितने विचार है वही बोलते हैं ना। हाँ हाँ, अभी आपने बोला ना, तो इसके लिए हम रूठना मनाना किससे रूठे? गुरु बोलता है हमसे रूठोगे क्यों भाई? चलो जो ठीक हम है। तो गुरु तो नहीं रूठेगा ना, तो गुरु तो मनाते ही रहेगा ना। चलो हमारा ठीक है। ये वचन उठाने का है। हाँ, सही बात है। हरि और प्यारो, हरिओम, हरिओम। बस और वही अपने मन को ही समझाते रहे, हाँ हाँ, बस गुरु के वचन उठाते जाए। हाँ हाँ, हरिओम। हरिओम। और जिनको अरे भी, दीदी, हाँ, लाजमाता बोलो। दीदी ये जो अभी बात चली ना, नाम नहीं पुकारते हैं, हाँ इस बात के पीछे मैंने भी बहुत कर्म बनाए। हाँ, बनाए ना। पहले 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 बहुत जल्द शुरू में सत्संग सुना था, मुझे भी बहुत लगता था ये आपको सिर्फ अपने लगता था, पहचान वालों से ही आपको बात लगता करते था हैं, कि हाँ, पहचान वालों से। हाँ, उनसे पर ही बात करते हैं, ये करते हैं। तो दी मैंने कभी भी हाल में बात भी नहीं की थी, वहां सत्संग हाल में जाती थी। हाँ फिर हाँ, बीच में ऐसी परिस्थिति आ गई, मैंने 5 साल सत्संग छोड़ दिया था। अच्छा उस सच। वजह से नहीं, उस हाँ वजह से नहीं, मतलब कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई तो मैंने सत्संग छोड़ दिया हाँ, 5 साल। पर वो भी थोड़ा आधार तो था ना भाई, चलो ठीक है। हाँ, मन में तो फिर बातें नहीं, थी। उस बात के लिए नहीं छोड़ा था, अच्छा अपने घर की स्थिति के हिसाब से अच्छा। 5 साल सत्संग छोड़ दिया था। हम्म फिर जब मेरे हस्बैंड शांत हुए, हम्म, तो फिर मेरी बहन बोली, तो बिल्कुल वो हो गया था, मेरी बहन बोली तुम वापस सत्संग में जाओ, जब भी तुम्हारा सही होगा, नहीं तो तुम हाँ, घर में ऐसे ही बनी रहोगी। ऐसे ही पड़ी रहो, सही बात है। हाँ, तो वो सत्संग जो था वो थोड़ा दूर था, हम्म, तो मतलब अलग अलग टोलियां बनी हुई है जैसे। हाँ, तो जो मेरे पास घर के पास में था सत्संग, तो वही है दीदी, भगवान भी वही है, वही है, सब बात है। टोलियां अलग अलग बनी हुई है। तो जो घर सब। के पास में सत्संग था, मैं वहां गई। तो चलो। पहले दिन मैं जैसे वहां जाके बैठी, तो उन्होंने बोला कहाँ से आए हो, सब पूछा किया, अपने सत्संग में पूछते हैं ना सब, हाँ, तो सब पहले तो पूछा तो परिचय तो पूछेंगे ना। हाँ, तो उन्होंने बोला भजन आए आता है तुम्हें कोई? तो हम्म, मैंने भजन गाया। भजन गाया उस दिन से मतलब सब मुझे पहचानने लगे, तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ, तो ये बात भी मैंने कहाँ से सीखी थी, मेरा जो लड़का है ना, तो हम्म, किसी नए स्कूल में गया। अच्छा नए स्कूल में गया तो जैसे जुलाई को स्कूल खुलते हैं, जुलाई में 15 अगस्त आता है अगस्त में, तो 15 अगस्त ने उसने स्पीच दिया स्टेज पे। अच्छा, हाँ तो स्पीच इतना सबको अच्छा लगा कि सब उसको बुला बुला के बुला रहे थे, कौन से हाँ, स्कूल से आए, कौन कौन से स्कूल से आए। हाँ, तो एक ही दिन में उसकी पहचान बन गई। एक दिन वही ना, अपनी पहचान अपने खुद रखो ना। हम्म, हाँ, तो मुझे भी लगा मैं भी भजन गाऊंगी तो शायद नहीं तो वो बैठे रहते हैं कोने में, सवाल जवाब इतने नहीं करते हैं, कोई नहीं पहचानता है। हाँ हाँ हाँ, जैसे कि पर अपने ही कर्म बहुत बन जाते हैं। हाँ, अपने कर्म, पर कभी ऐसा बोलना भी पड़ता है ना। अभी किसी का कोई सवाल होता है तो लगता है भाई हाँ वो बात करें, या जो रोज हाँ, बात करते हैं तो लगता है, या कोई नए हैं, क्योंकि ज्ञान तो चार तरफ का है ना, कोई भी द्वंद्व में जी भी जी। नहीं रहे। पर इसका मतलब इसको चाहते हैं, उसको इसमें चाहना, और क्या है, सब अपने आप को चाहो और आगे बढ़ो। हम्म, नहीं, आजकल तो फिर भी क्या हुआ है कि सब हंस के बात करते हैं, पहले बहुत स्ट्रिक्ट था दीदी, हाँ, पहले बहुत स्ट्रिक्ट था, सही बात है। बहुत स्ट्रिक्ट था, तो मैंने कभी भी बात नहीं की थी हाल में, हाँ हाँ, बस उठ नहीं, के चली आती थी। हाँ, तो नहीं करना फिर अपनी ही बात है ना, फिर आपने नहीं किया तो आपकी बात थी। हाँ, बोले बहुत स्ट्रिक्ट था, हाँ हाँ, तो कभी बात नहीं किया था मैंने। पर हिस्ट्री के बाद जो प्यार में सो अपनापन जो मिलता था, फिर वो बात भी तो थी। हाँ, वो बस। नहीं दिखता था ना अपने को, वो नहीं दिखता। हाँ, पर चलो अपनी बहुत अच्छा। कमियां थी, कभी बात नहीं की, फिर हाँ, ऐसे लगता था बहुत कर्म बनाए दीदी, बहुत कर्म बनाए। चलो ठीक है, अभी नहीं बनाओ, आगे बढ़ो। जी दीदी। और इधर भी किसी को हमारे प्रति कोई ऐसा भाव हो तो प्लीज नहीं रखो इन बातों को, हमको कुछ भी नहीं चाहिए किसी से। ये भी शुक्र है, भगवान ने ये घड़ी भगवान के लेके आप सब नहीं बैठते तो क्या करते। बोलते ना, तो भक्त सब बना कर्म, भगवान नहीं, भगवान बना भक्त नहीं। हाँ, तो फिर ऐसा थोड़ी है, फिर भी शुक्र जी है जी, बस। और प्यारों, मालिक का जिनको शुक्र। वचन बोलना है बोलो। आपका भी शुक्रिया है ना, घर बैठे सत्संग मिल रहा है दीदी। हाँ, सबका शुक्रिया है ना, सबका। चलो ठीक है, और बोलो प्यारों।
आपने एक बात बोल रहे थे कि जैसे बेटा बेटा कुछ दूर रहता है और फिर भी दिमाग में रहता है कि वो ना ख्याल कैसे, हाँ मतलब कुछ दिमाग का कुछ बोल रहे थे। हाँ हाँ, दीदी भजन बोले। 1 मिनट उनको बात करने दो। हाँ तो मतलब दिमाग में तो रहता ही है, हाँ, वो मतलब अटक वाला भाव रहता है ना, अटक वाला भी। तो अटक नहीं रखे भगवान, उधर आप हो, उनकी आप रक्षा करो, ऐसा भाव करो ना। पर वो कैसे करता होगा, खाया कि नहीं खाया, तो वो क्या भूखा बैठा है क्या? भगवान खिलाने वाला सब, पर हम चिंता भी कौन सी करते हैं, अटक वाली ना। हाँ, वो अटक वाला मतलब कभी सपने में भी आ जाता है कि कुछ ऐसा बुरा सपना देखे या फिर हाँ अटक आ जाती है। हाँ, तो वो बुरा सपना कब देखा, जब मन में ऐसे ख्याल हैं तो सपना देखा ना। तो ये ख्याल को हटा के भगवान के भाव में, भगवान तो सबके साथ है ना। ख्याल आएगा फिर भगवान की तरफ अर्पण कर दो ना, कि भगवान उनके साथ भी आप हो, उनको सद्बुद्धि दो। ऐसे तो भगवान ने दिया है, पर वो ख्याल न करके फिर ऐसा भले करो ना, प्रेरणा वाले। ठीक है, तो ये जी। सपने अपने क्यों आते हैं, जो हमारे अंदर में ये सब बातें हैं ना। तो हाँ, ज्योति दीदी आप बोलो, क्या बोल रहे हो? ज्योति दीदी आप क्या बोल रहे हो? आपका समझ में नहीं आया दीदी, फिर से बोलो ज्योति। जब अज्ञान की वासनाएं और परतें नष्ट होती है, तभी मनुष्य शिव परमात्मा प्रभु के दर्शन कर पाता है। कर पाता है, हाँ। अज्ञान की वासनाएं परतें जितनी है मन के ऊपर, बुद्धि जो के ऊपर, इनको नष्ट हटाते, होती है, हाँ हटाते जाओ, नष्ट करते जाओ। तभी फिर अंदर ही भगवान के दर्शन होते हैं। तो जीव ही शिव बना, सच्ची बात है। ठीक है, सार्थक माता आपका ठीक हुआ, समझ में आया सार्थक जी जायसवाल? जी, वही अटक का ही भावना हाँ रहता है ना तो उसके अभी बारे में। अटक नहीं करो अभी। अटक वाला जी भाव नहीं रखो, भगवान को सौंप दो, भगवान तू बैठा है ना। अच्छा, आप सोच सोच के भी क्या सोचोगे बताओ? हम अगर सोच सोच के क्या सोच सकते हैं बताओ ना। अभी शरीर वही के 2 बच्चे रहते हैं अमेरिका में, तो अभी जी, मैं कर करके भी क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं। तो एक प्रेयर तो कर सकती हूँ ना, और क्या। जी सामने जब आते हैं, कोई बात सामने आती है, तो उनको फिर भगवान का भाव पकड़ा के, कोई अच्छा भाव, जो भी टॉपिक में बात करते हैं, तो तुम जानो भाई, तुम्हारी स्थिति है, भगवान को पकड़ो, चलो। उससे ज्यादा मैं उनको क्या करूंगी बताओ? नहीं, माहौल तो अच्छा नहीं रहेगा तो वैसी भावना और सोच भी हो जाती है ना। हाँ हाँ, तो बस आप भी कोई उसमें रास्ता अटको मत। नहीं दिखता, ऐसा लगता है अटक ही आ गई है बीच में। हाँ, अटक नहीं रखो। अटक है तो एक हम्म, लेटर लिख लो भगवान को, भगवान इधर भी आप हो, उधर भी आप हो, या खुल के बात करो उनसे। चलो बहुत अच्छा। और प्यारो, और किसी को भाव है बात करने का? वचन प्रसाद। दीदी, हाँ बोलो सुजाता जी, बोलो। ये गोवर्धन लीला बहुत अच्छा समझ में आई आज। हाँ, गोवर्धन लीला। गोवर्धन, गो यानी इंद्रिय, हाँ मतलब इंद्रियों को काबू करना बहुत सरल बात है। हाँ, पर मन को और ले- बुद्धि को मन को और बुद्धि को हाँ स्थिर करना बहुत कठिन है, हाँ, लेकिन प्रयास हो जाए बाबा। प्रयास जैसा है। विश्वामित्र का आपने वो एग्जाम्पल दिया ना, हाँ हाँ, जैसे विश्वामित्र। मतलब अंदर तो पड़ा था ना वासना या हाँ कुछ, हाँ, तो सही ऐसे बात है। मतलब मन को टटोलना या संभालना, मन और बुद्धि को करना बहुत थोड़ा मुश्किल है। हाँ ऐसी बात मुश्किल है, पर वो उतना मुश्किल हो नहीं है जाएगा। बाबा। हाँ, मुश्किल हो जाएगा मतलब भगवान से प्रेयर कर करके हो हाँ, जाएगा हो मन में जो जाएगा, कुछ। हाँ, सही बात है। ये बात बहुत अच्छी लगी। मतलब हाँ गोवर्धन लीला सच में क्या है, ये आज समझ में आई मुझे। नहीं हाँ, तो शब्द से हम बोलते हैं गोवर्धन लीला, रास लीला। रास लीला, लेकिन गोवर्धन लीला। हाँ, तो गोवर्धन लीला का अच्छे से समझ में आया। हाँ, और दूसरी बात आप बोल रहे हैं ना कि हम कि मतलब सामने वाला, मतलब सामने का और आपका खुद का एक बात हो जाती है, वो तब सामने वाला मान जाता है, मान जाता है। तब बात बन जाती है। हाँ ऐसी बात है। हाँ, ये सच बात है। ये सच बात है। हाँ, कोई हमको लगता है मेरी माना, कोई किसी की नहीं मानता है। हाँ, बिल्कुल। सब अपनी चलाते हैं, पर
ठीक है, हो हाँ सकता है उसका रिस्पेक्ट वाला, आदर वाला हो, कहीं हाँ ना हाँ कहीं ठीक है, वो भी भाव है, संस्कार है। वो भी भाव हाँ हम्म, पर हम उसके लेकिन लिए जो वो फूले नहीं समाते हैं, अहंकार में आते हैं ना, उसकी हाँ मनाही है कि मेरी चली मैंने। भगवान ने हाँ बोला तेरी चली तो भी ईगो आ गया, जे नहीं चली तो फिर तू सुस गया, छोटा हो गया, हाँ तो अच्छा दोनों हाँ ही हाँ तेरे लिए डेंजर है। उससे अच्छा डेंजर है हाँ बीच के मार्ग में चलो, ठीक है। ठीक है सबका बाबा समय हाँ है, सबका समय है, कोई आगे बिल्कुल नहीं बिल्कुल कोई पीछे नहीं, सब सुधरे पीछे पड़े हैं, नहीं सब बने पड़े हैं। हाँ ये बहुत अच्छा लगा ना सब और प्यारो, चलो किसी को बोलना है कुछ? चलो श्री कृष्ण गोविंद करें, एक टाइम हो गया है बहुत। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि ओम। ओ शिवो हरिओम। सबको हरिओम, सबको हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम सबको हरिओम। हाँ सबको हरिओम, सबको हरिओम। हाँ सबको हरिओम, हरिओम सब संतों को। हाँ सबको, दीदी हरिओम। हाँ हरिओम दीदी हरिओम। चलो हरिओम दीदी। हरिओम दीदी, ध्रुव दीदी हरिओम हरिओम, सब संतों को हरिओम। हरिओम हरिओम। चलो बंद करें। हरिओम हरिओम हरिओम।